टू एक्सप्लोर ड्राइव में आपका होस्ट और आपका दोस्त निखिल शर्मा आज आपके लिए लेके आया फिर से एमजी के शोरूम की एक कार। वैसे तो हमने सैटरडे को भी एमजी की ही कार करी थी, तो इस हफ्ते हम फिर से एमजी के ही शोरूम में आए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स एमजी अमृतसर फॉर लेटिंग मी शूट ऑल ऑफ देयर कार्स। सो आज जो कार मैं लेके आया हूँ आपके लिए की है 7 सीटर वर्जन, बट करंटली यहाँ पे 6 सीटर अवेलेबल है, तो 6 सीटर को शूट करेंगे। आफ्टर दैट जो सेकेंड पॉइंट है, ये कार किसी के राइवल की मतलब इसके कार के राइवल्स कौन है मैं आपको वो भी बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने Hyundai के साथ शूट करी थी वो इस कार के राइवल है। सेकेंड टाटा सफारी, थर्ड XUV 700 जो भी मार्केट में आएगी। सो बेसिकली मैं आपको इस कार के बारे में सब कुछ बताऊंगा कि आने वाले टाइम में आपको कौन सी कार खरीदनी चाहिए या कौन सी कार नहीं खरीदनी चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस MG Hector Plus 2021 वेरिएंट। सो मैं इस कार के बारे में ना आपको मतलब टोटल आउटसाइड रिव्यू, इनसाइड रिव्यू, इसमें कौन कौन सी वेरिएंट है, अलॉन्ग विद दैट इसका प्राइस क्या होगा, सो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में कवर करूँगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट द रिव्यू एंड इफ यू लाइक माई रिव्यू प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एक्सप्लोर ड्राइव इंडिया। अलॉन्ग विद दैट इंस्टाग्राम पर भी सेम नेम के साथ चैनल है एक्सप्लोर ड्राइव। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द रिव्यू एंड हम बताते हैं इस गाड़ी के बारे में आपको सब कुछ। सो लेट्स स्टार्ट गाइज। यहाँ पर हमारे पास है हेक्टर प्लस की जहाँ पर हमें 3 बेसिक फंक्शंस प्रोवाइडेड है, दैट इज अनलॉक, लॉक एंड बूट ओपनिंग। जो बूट ओपनिंग है वो हमें इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट प्रोवाइडेड है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर हमारे पास सेंटर में MG की ब्रांडिंग ओवर देयर, जो DRLs है वो ऊपर टॉप में है, नीचे हेडलाइट एंड फॉग लाइट। अच्छा, जो भी सेंटर ग्रिल है ना वो पहले से थोड़ी सी बड़ी हो गई है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हेक्टर में थी वो कुछ ऐसी थी, ठीक है, बट अब इसमें चेंज हो गई है। अलॉन्ग विद दैट व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस? ओके, सेकंड डिफरेंस ये है कि पहले हमें दिखाई दिया था कि यहाँ पे क्रोमियम का काफ़ी यूज़ किया था ग्रिल के अराउंड या लाइट के अराउंड, तो वो क्रोमियम का जो यूज़ था वो भी अब यहाँ पर नहीं है। सो मतलब इन्होंने बेसिक फ्रंट में सिर्फ क्रोमियम हटाया, बाकी एज इट इज़ सेम है। मूविंग द हेड, ओके, सो यहाँ पर हमारे पास टायर की जो स्पेसिफिकेशन दे रखी है वो है 215/55R 18 इंच का अलॉय व्हील है यहाँ पे। अलॉन्ग विद दैट ओके, फ्रंट डिस्क ब्रेक अलॉन्ग विद 18 इंच अलॉय प्रोवाइडेड। ओके, यहाँ पर हमारे पास ORVMs दे रखे हैं। आफ्टर दैट ओके, जो रिक्वेस्ट सेंसर है वो MG दोनों तरफ प्रोवाइड करती है, तो इसका कुछ मतलब है ही नहीं कि सिर्फ एक साइड प्रोवाइडेड हो गए हैं दूसरी साइड। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास मॉरिस गैराज की ब्रांडिंग ओवर देयर। ओके, सो यहाँ पे एक चीज़ ना बड़ी प्रीमियम लगती है कि हर हैंडल पे ना यहाँ पे क्रोमियम से ना इन्होंने मेंशन किया होता है, तो एक अच्छी मतलब दिखने में अच्छी लगती है, ठीक है। उसके बाद अगेन जो पिछला टायर है वो सेम स्पेसिफिकेशन का 18 इंच व्हील अलॉय। आफ्टर दैट जो फ्यूल टैंक है वो सेम 60 लीटर कैपेसिटी। मूविंग हेड, यहाँ पर हाइब्रिड की ब्रांडिंग ओवर हेयर, MG की ब्रांडिंग ओवर इन द सेंटर, हेक्टर प्लस। ओके, वहाँ पे शार्क फिन एंटेना, अपर माउंट लाइट। ओके, सो 360 कैमरा कार है, तो पार्किंग सेंसर 1 2 3 4 विद द रियर पार्किंग कैमरा ओवर देयर। यहाँ पे रिवर्स लाइट्स, जब रिवर्स कार करते हैं तो जो लाइट्स है ना वो ये 2 लाइट्स चलती हैं बेसिक। ओके, इस बार ही जो लाइट है वो भी इन्होंने मतलब चेंजेस लाए हैं लाइट में भी। ओके, साइड से कुछ कार ऐसे दिखने को मिलती है, जो पहले था कि इंटरनेट इनसाइड पीछे दिखता था वो अब हमें इसके साइड पे दिखेगा, लेफ्ट साइड पे दिखेगा फ्रंट में, दैट इज इंटरनेट इनसाइड। ओके, और क्या है, मॉरिस गैराज की मतलब ब्रांडिंग ऑन द अदर साइड ऑल्सो। रिक्वेस्ट सेंसर जैसे कि मैंने पहले भी बताया दूसरी साइड पे भी है। एंड ये ना हमें हर डोर पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पर भी मॉरिस गैराज की ब्रांडिंग दे रखी है, जैसे कि यहाँ पर भी एंड सेम ऑन द अदर साइड। ओके, सो बिल्ड क्वालिटी भी डोर्स की काफ़ी अच्छी है, हैवी डोर्स हैं कि जब बंद करते हैं तो मतलब कुछ ऐसे उसमें भी दिक्कत नहीं है। सो लेट्स जस्ट क्विकली मूव टुवर्ड्स द इंजन ऑफ द कार। यहाँ पर हमारे पास MG की टर्बो बैजिंग यहाँ पे सेंटर में दे रखी है, एंड इंसुलेशन ओवर देयर एंड ओवर देयर।
उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास इस इंजन में 3 वेरिएंट आते हैं, दैट इज़ डीजल, पेट्रोल एंड पेट्रोल हाइब्रिड। सो जो पेट्रोल है उसकी मतलब स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ, वो है 1451 टर्बो 4 सिलेंडर इंजन, जो हमें मतलब जो पावर है वो दे देता है 143 bhp की, एंड जो टॉर्क प्रोवाइड करता है वो प्रोवाइड करता है 250 न्यूटन मीटर टॉर्क विद 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड डुअल क्लच इंजन यहाँ पे प्रोवाइड होता है। अभी इस इंजन का मतलब जो पेट्रोल इंजन है उसका जो प्राइस होगा वो होगा 13.48 लाख से 18.20 लाख। अब जो दूसरा इंजन यहाँ पर हमारे पास आता है, जो दूसरा इंजन हमारे पास आता है वो है हमारे पास डीजल, जिसकी स्पेसिफिकेशन है 1956 सीसी 4 सिलेंडर टर्बो इंजन, जो हमें पावर प्रोवाइड करता है वो है 170 HP की, अलॉन्ग विद दैट जिसकी टॉर्क है 350 न्यूटन मीटर टॉर्क एंड 6 स्पीड अगेन मैनुअल। जो प्राइस है वो 14.44 से 18.54 लाख, ठीक है, इसका प्राइस है। आफ्टर दैट मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड वेरिएंट दैट इज़ पेट्रोल हाइब्रिड, उसकी स्पेसिफिकेशन भी सेम है एज टू पेट्रोल, ठीक है, बट उसका जो प्राइस है वो है 17.28 लाख। इसका मतलब जो पेट्रोल हाइब्रिड का प्राइस है वो है 17.28 लाख। So before moving inside the car, let's just talk about the overall dimensions, curve weight, etc. of the car. So the ground clearance वो वाली ground clearance है जो वो है 192 mm की। जो length of the car है वो हमारे पास आएगा 4720 mm की। जो विड्थ है वो है 1835 mm की, एंड जो हाइट ऑफ द कार है दैट इज़ 1760 mm की, विद द बूट कैपेसिटी जो मैं आगे आपको बताऊंगा दैट इज़ 155 लीटर। ओके, सो हाँ, अल्काजार से छोटी है ये इसकी बूट कैपेसिटी, बट अल्काजार से बहुत लंबी कार है ये। अल्काजार की ऑलमोस्ट जो लेंथ है वो हमारे पास है 4500 mm की, एंड वेयर एज इसकी लेंथ MG हेक्टर प्लस की लेंथ है वो है 4720 mm की। सो इफ़ एनीवन इज थिंकिंग, ये चीज़ ज़रूर कंसिडर कर लेना। ओके, सो जो फ्यूल कैपेसिटी है मैंने पहले भी बता दिया था वो है 60 लीटर्स की, अलॉन्ग विद दैट जो कर्व वेट ऑफ द कार है कि कार का वेट कितना है, कर्व वेट होता है कार का वेट कितना है, तो वो हमारे पास है 1739 kg का। सो लेट्स जस्ट एंटर इन द इंटीरियर में एंड आपको बताता हूँ कि क्या चेंजेस हैं प्रीवियस हेक्टर की एंड इस हेक्टर की। सो लेट्स से स्टार्ट एंड देखते हैं क्या क्या चेंजेस इस बार आए हैं MG हेक्टर प्लस में एज़ कम्पेयर टू MG हेक्टर में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो सबसे बड़ा मतलब हमें देखने को मिला था ना वो ये था कि ये जो हम लेदर देख रहे हैं ना, यहाँ पे इन्होंने पूरी पहले थी बेज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन, जो ब्लैक सिर्फ थी वो ऊपर थी एंड नीचे सारी बेज थी, बट इस बार यहाँ पर सिर्फ डैशबोर्ड के मतलब जो है हमारे पास ग्लव बॉक्स के ऊपर हमें बेज देखने को मिलेगा, अलॉन्ग विद दैट ऑन द साइड आर्मरेस्ट ऑन द बोथ द साइड्स एंड दैट्स इट। क्रोमियम फिटिंग एज पिछली बार में भी थी कि मतलब AC वेंट्स के अराउंड, अलॉन्ग विद दैट लॉक डोर ओपन करने के लिए जो उसका लीवर है वो, एंड जो ग्रैब हैंडल है पैसेंजर साइड वाला अलॉन्ग विद द ड्राइवर साइड वाला, ये दोनों क्रोम फिटिंग में हमें देखने को मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर हमारे पास 2 वर्टिकल AC वेंट्स हैं विद अ वर्टिकल 10.4 और मतलब स्क्रीन है यहाँ पे, एंड ओके, सो यहाँ पर वही फंक्शंस हैं, ये रिलेटेड टू ORVM, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट करने के लिए ये हम कौन से ORVM को सिलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए राइट ORVM को या लेफ्ट ORVM को, अलॉन्ग विद दैट ये इंडिकेटिंग लाइट्स की लेवलिंग को सेट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट के लिए, एंड हाँ यहाँ पर हमारे पास फ़ैन स्पीड को ऑफ या ऑन करने के लिए, सो ये उस चीज़ के लिए है। ओके, मूविंग टू द डोर, सो यहाँ पर हमारे पास बॉटल इजीली आ जाएगी, एक बॉटल 2 बॉटल इनफैक्ट छोटी वाली बॉटल पीछे एंड बड़ी वाली बॉटल यहाँ पे इजीली आ जाएगी। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर हमारे पास है डोर लॉक, सिर्फ यहाँ पे अगेन इसमें भी सिर्फ 1 टच अप डाउन फैसिलिटी सिर्फ ड्राइवर साइड पे प्रोवाइडेड है, नॉट टू द ऑल द अदर विंडोज़। लॉक अनलॉक एंड दिस वाज, हाँ मेमोरी सीट्स, 6 मेमोरी फंक्शन है सीट्स में। सो ये सीट काफ़ी कंफर्टेबल है पिछली के कंपैरेटिवली, बट हाँ थोड़ी सी बड़ी होती ना तो दैट वुड बी मच बेटर इन दिस कार। ओके, मूविंग अहेड, डिस्प्ले में कोई चेंजेस नहीं है, सेम फीचर्स है एज कम मतलब MG हेक्टर वाले सेम फीचर्स है, सो उसमें मैं आपको बता के बोर नहीं करूँगा। स्क्रीन भी सेम है, बट जो लैग था पिछली में कंपैरेटिवली टू दिस वो कम है। सेम थोड़ी सी इंक्लाइंड करके इन्होंने जो है क्या कहते हैं चार्जर रखा हुआ है, वायरलेस चार्जर वो यहाँ पर है, देन USB चार्जिंग पॉइंट ओवर हेयर। अलॉन्ग विद दैट इफ़ अगर आप देख सकते हो तो ये है सीट को वार्म करने के लिए, दोनों साइड पे प्रोवाइडेड है हेयर एंड हेयर, जैसे कि आप देख सकते हो
एंड सीट वेंटिलेशन के लिए, और यहाँ पे USB पोर्ट प्रोवाइडेड है। ओके, सो यहाँ पर 360 कैमरा के रिलेटेड फीचर प्रोवाइडेड है, ट्रैक्शन कंट्रोल, रियर AC यहाँ से कंट्रोल होंगे। एंड ये सबसे बेस्ट फीचर मेरे को लगा इस कार में कि अगर आप बैक कर रहे हो एंड जो पार्किंग सेंसर्स आपको इरिटेट कर रहे हैं, तो आप पार्किंग सेंसर्स को यहाँ से ऑन एंड ऑफ दोनों कर सकते हो। ओके, ट्विन कप होल्डर, जैसे कि मैंने पिछली भी कार में बताया, पिछली कार के व्यू में भी बताया था, इफ़ थोड़े से बड़े होते तो इट वुड बी मच बेटर। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर हमारे पास है हैंड ब्रेक, ठीक है। ओके, देन 6 स्पीड गियर नॉब, 6 स्पीड गियर बॉक्स है तो ऑब्वियसली 6 स्पीड गियर बॉक्स ही आएगा, नॉब भी आएगा। ओके, सो टॉकिंग अबाउट दिस, यहाँ पर हमारे पास है कंट्रोल्स रिलेटेड टू MID एंड यहाँ पर है कंट्रोल्स रिलेटेड टू इंफोटेनमेंट स्क्रीन। तो इसमें भी सिंपल MG के पहले जैसे ही है। ओके, सो ये कुछ आपको इस तरह की आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी इन दिस। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास आ गया शेड्स रखने के लिए जगह। आफ्टर दैट ये लाइट के लिए, आई डोंट नो, इस कार की बैटरी ना थोड़ी सी लो हो गई है, सो उसके चक्कर में ये चीज़ नहीं हो पा रही, तो बट कोई बात नहीं। ये कंट्रोल्स तो चेंजेस वगैरह तो आपने उसमें भी देख ही लिए हैं, सो सेम है। ओके, इसको नीचे करके देखेंगे तो अगेन सेम, यहाँ पर हमारे पास वैनिटी मिरर्स, जिसके पास हमारे पास लाइट भी है। ओके, दोनों तरफ सेम है, जैसे कि अब देख लो दोनों तरफ सेम है। हेलो, सो या ओके, हमारे पास यहाँ पर पैनारोमिक सनरूफ, अगेन वॉइस कमांड्स के साथ खुल सकती है ये, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। नाउ जस्ट क्विकली मूव टू द रियर सीट एंड देखते हैं उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, बिकॉज लेंथ इस कार की उसके कंपैरेटिव में लंबी है, ठीक है। सो लेट्स जस्ट चेक पीछे कि पीछे क्या क्या हमें चीज़ें देखने को मिलेगी। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द रियर सेक्शन और द कैप्टन सीट्स जो इस कार में प्रोवाइडेड है। सो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा इंडिविजुअल आर्मरेस्ट टू बोथ द सीट्स, ठीक है। लेदर का जो मतलब डोर साइड आर्मरेस्ट होती है उस पर भी लेदर की देखने को मिलेगी। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर हमारे पास इन्फिनिटी के ट्विटर्स एंड स्पीकर्स बहुत प्रोवाइडेड है, ठीक है। यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश यहाँ पे इन्होंने दे रखी है जो काफ़ी मतलब अच्छी फील प्रोवाइड करती है। अप डाउन मिरर रोल डाउन करने के लिए, ग्रैब बार यहाँ पे है। ओके, बॉटल होल्डर्स वहाँ पे। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास ना होल्डिंग हैंडल्स दोनों तरफ प्रोवाइडेड है विद द हुक एंड रीडिंग लाइट्स, ठीक है। सो यहाँ से वो हो जाएगा। हाँ, जो सनशेड्स और सन कर्टन्स होंगे वो यहाँ पर प्रोवाइडेड नहीं है। 2 विंडोज़ काफ़ी बड़ी हैं, इनकी ग्लास काफ़ी मेजर स्पेस कवर करता है इसकी, सो वो चीज़ प्रोवाइडेड होनी चाहिए थी जो अल्काजार की पिछली सीट्स पे प्रोवाइडेड है, ठीक है। सो ये कुछ ऐसी देखने को मिलेगी आपको, एंड रीडिंग लैम्प, हुक एंड हैंडल, पैनोरामिक सनरूफ। अभी जो मेरे को इस कार में ना थोड़ा सा लगा कि नहीं यार, इसमें भी टम्बल सीट्स वाली फैसिलिटी ऑप्शन प्रोवाइडेड होनी चाहिए थी, वो इसमें नहीं है एज कम्पेयर टू अल्काजार। This was the total review of the car. Don't forget to hit the like button if you really find this review insightful. Along with that, जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस होगा वो जब टेस्ट ड्राइव के लिए कार आएगी वो हम आपके लिए तब लेके आएंगे। एंड फॉर फर्दर अपडेट्स स्टे कनेक्टेड ऑन द इंस्टाग्राम चैनल एक्सप्लोर ड्राइव इंडिया। बैक सीट, सो अभी हम आपको वहाँ पर जाके बताएंगे कि बैक सीट का क्या रिव्यू है मेरे लिए, बिकॉज ये है गाड़ी, प्रॉपर गाड़ी ये है अल्काजार का राइवल, ठीक है। अगर आप देख रहे हो तो ये गाड़ी हमारे पास है अल्काजार का राइवल, तो उसमें क्या क्या चेंजेस मिलेंगे, सीट्स पिछली कंफर्टेबल हैं या नहीं, अल्काजार से बेटर है या अल्काजार से बेटर नहीं है, सो वो पीछे बैठ कर ही पता लगेगा। सो लेट्स जस्ट गो। सो ये कुछ पिछली सीट की कंडीशन है इस टाइम पे, आप देख सकते हो कि लेग रूम कैसा है। हेड रूम तो नो डाउट ठीक है, हेड रूम ठीक है, मतलब सफिशिएंट है मेरे हेड के अकॉर्डिंग, बट लेग रूम की बात करें तो लेग रूम तो नहीं। ओके, अंडर थाई सपोर्ट भी पुअर है, ठीक है, बट कंसिडरेबल, मतलब बच्चों के लिए तो ठीक है ये कार, बट अगर किसी बड़े ने बैठना हो शॉर्ट जर्नी के लिए ठीक है, क्योंकि अगर किसी बड़े ने बैठना हो तो वो लेग्स अपनी इधर भी करके बैठ सकता है पीछे, ठीक है। सो ये चीज़ एक प्लस पॉइंट में आ सकती है। सो हमें बैक में AC वेंट्स दोनों साइड में प्रोवाइडेड है, ठीक है। AC वेंट्स दोनों साइड में प्रोवाइडेड है। यहाँ से हम AC वेंट्स की स्पीड ऊपर नीचे मतलब प्लस माइनस कर सकते हैं, बट नॉब प्रोवाइडेड नहीं है कि रोटेट करो एंड AC वेंट्स की आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। ग्लास होल्डर्स ऑन बोथ द साइड, बट जो राइट साइड वाली है यहाँ पर हमें ना मतलब आपको USB पॉइंट भी देखने को मिलेगा यहाँ पे। अलॉन्ग विद दैट ग्लास होल्डर्स, सीट बेल्ट एंड हुक्स आर प्रोवाइडेड ओवर हियर। ओके, सो ये था कुछ व्यू रिगार्डिंग द थर्ड रो सीट,
ठीक है। पीछे से कार अगर हम देखते हैं, पिछली सीट से कार अगर फ्रंट सीट की तरफ जाते हैं तो ये कुछ ऐसा व्यू आपको प्रोवाइड होगा। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द बूट ऑफ द कार, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट है यहाँ पे। यहाँ पर हमारे पास ना, अगर आप इसको स्वाइप करोगे ना नीचे से, कि ऐसे अगर स्वाइप करोगे तो ये तो भी टेल गेट खुल जाएगा। की से भी खोल सकते हो, कार के अंदर से भी खोल सकते हो। एंड थर्ड ऑप्शन है, आपको यहाँ पे इसके नीचे से स्वाइप करना पड़ेगा तो वो भी यहाँ से खुल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट है, सो यहाँ से प्रेस करोगे तो वो बंद हो जाएगा। ओके, सो जो बूट कैपेसिटी है इसकी वो है, मतलब अभी मैंने सीट नीचे कर दी है, बट अगर जो बूट कैपेसिटी है ना वो यहाँ तक है, यहाँ तक जहाँ पे आप देख रहे हो, तो वो प्रोवाइड है हमें 155 लीटर्स की। वेयर एज अल्काजार की जो है वो हमारे पास 180 लीटर्स की है। अगर सीट्स को ऊपर कर दें लाइक दिस, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट यू हैव टू, एंड ये सीट्स ऊपर हो गई, ठीक है। अब इसकी बूट कैपेसिटी है 155 लीटर की। अगर इसको नीचे कर देंगे तो 530 लीटर्स की बूट कैपेसिटी है विद बोथ द सीट्स रोल डाउन। सो ये चीज़ भी मतलब ठीक है, अच्छी लगती है कार पीछे से देखने को। मतलब अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा इंटीरियर है कार का। सो गाइस, इफ़ यू रियली फाइंड दिस रिव्यू इंसाइटफुल, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, एंड यहाँ तक देख लिया तो सब्सक्राइब भी कर दो यार, बहुत ज़रूरत है इस टाइम पे। एंड फॉर फर्दर अपडेट्स स्टे कनेक्टेड ऑन एन इंस्टाग्राम चैनल एक्सप्लोर ड्राइव इंडिया। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।